दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 4th पोजीशन सिक्योर की थी। लेकिन 1921 में ही सिविल सर्विसेज से रिजाइन करके उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल की राह चुन ली थी और कांग्रेस के मेंबर बन गए थे। नेताजी के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास थे। जैसा कि आपको याद होगा कि 1928 में जब मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आती है तो जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने भी डोमिनियन स्टेटस के प्रोविजन का विरोध किया था। फुल इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। दोनों लीडर्स अब इंडिपेंडेंस से कम कुछ नहीं चाहते थे। 1938 के हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं और इसी समय जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेशनल प्लानिंग कमेटी एस्टैब्लिश करते हैं। बोस और नेहरू दोनों ही सोशलिज्म के स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे और कांग्रेस में यंग ब्रिगेड को रिप्रेजेंट करते थे। कांग्रेस का अगला सेशन त्रिपुरी में होता है। बोस एक बार फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। स्कूल जाते हैं। पट्टाभी सीतारमैया खड़े होते हैं। इलेक्शन में बोस जीत जाते हैं, लेकिन गांधी जी उनके साथ काम करने से मना कर देते हैं क्योंकि दोनों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी मैच नहीं होती थी। इकोनॉमिक फ्रंट पर जहां गांधी जी ट्रस्टीशिप थियरी में विश्वास करते थे, वहीं बोस सोशलिज्म को फेवर करते थे। इसी तरह गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जहां नॉन वायलेंस पर बेस्ड थी, वहीं बोस देश की आजादी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। गांधी जी के साथ इन्हीं फंडामेंटल डिफरेंसेस के चलते बोस कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। कांग्रेस से बाहर बोस 1939 में अपनी अलग पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म करते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो नेताजी का मानना था कि कांग्रेस को मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए और जब कांग्रेस उनके इस मत से सहमत नहीं होती तो बोस कांग्रेस के बाहर से ही आंदोलन शुरू करने की कोशिश करते। मार्च 1940 में रामगढ़ में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा के जॉइंट एफर्ट से एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। यहाँ पर तय होता है कि 6 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल लॉन्च किया जाएगा और मैन, मनी या मटेरियल किसी भी तरह से इंडियन रिसोर्सेज को इंपीरियलिस्ट वॉर में यूज करने का विरोध किया जाएगा। प्लान के अकॉर्डिंग 6 अप्रैल को लॉन्च हुई स्ट्रगल में लोग बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। इसके बाद जुलाई में बोस कैलकाटा में एक और सत्याग्रह लॉन्च करने की कोशिश करते हैं। ये सत्याग्रह होलवेल मॉन्यूमेंट के रिमूवल के लिए किया जाना था, लेकिन इससे पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट बोस को अरेस्ट कर लेती है। प्रिजन में नेताजी हंगर स्ट्राइक शुरू कर देती है, जिसकी वजह से दिसंबर 1940 में ब्रिटिशर्स इन्हें हाउस अरेस्ट में रख देते हैं। फिर खबर आती है कि बोस हाउस अरेस्ट से एस्केप कर चुके हैं। 17 जनवरी 1941 को एक पठान के भेष में बोस ब्रिटिश ऑफिसर्स को चकमा देते हुए हाउस अरेस्ट से फरार हो जाते हैं और 26 जनवरी 1941 को पेशावर पहुंच जाते हैं और फिर अफगानिस्तान के रास्ते रशिया चले जाते हैं। बोस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सोवियत रशिया की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जून 1941 में रशिया वर्ल्ड वॉर में एलाइज को ज्वाइन कर लेता है। मतलब अब वो खुद ब्रिटेन के साथ हो गया था। इस बात से बोस काफी निराश हो जाते हैं और यहाँ से जर्मनी के लिए प्रस्थान करते हैं। उन्होंने उम्मीद किसी भी समय नहीं छोड़ी और निरंतर प्रयास करते रहे। उनका मानना था कि इंडिया को आजाद कराने के लिए और ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट फोर्सेस को हराने के लिए वर्ल्ड लेवल पर हेल्प लेनी जरूरी है। जर्मनी में बोस अपना नाम ऑर्लैंडो मज्जोटा रखते हैं। जर्मनी और इटली के द्वारा कैप्चर किए गए इंडियन ओरिजिन के वॉर प्रिजनर्स को लेकर बोस एक आर्मी फॉर्म करते हैं, जिसे फ्री इंडिया लीजन कहा जाता है। जर्मनी के ड्रेसडन में इसका ऑफिस बनाया जाता है। जर्मनी के लोग बोस को नेताजी नाम देते हैं और यहाँ पर ही फ्री इंडिया सेंटर में बोस जय हिंद का नारा देते हैं। जनवरी 1942 में बर्लिन रेडियो से बोस रेगुलर ब्रॉडकास्ट